तो हाईवे से ही होके जाएगी या जो पुरानी पटरी मार्ग था जो नहर के किनारे होते हुए जाती थी तो वहाँ से भी जाएगी? कांवड़ यात्रा जो है हाईवे पे चले, पटरी पे चले, जहाँ भी हो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन की है, प्रशासन की, और लगातार इस पर कार्य कर रहा है। और कांवड़ के लिए मैं समझता हूँ कि पूरी सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं। उनके लिए भंडारे लगे हैं, मेडिकल कैंप्स लगे हैं, कहीं पर भी कोई समस्या ना आए। और एक ऐप भी बनाया गया है उनके लिए, जिसमें कि मैं समझता हूँ कि उनको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अभी आप गुजरात दौरे पर भी गए थे। गुजरात में टेक्नोलॉजी वगैरह जो परिवहन को लेकर है उस पर भी तमाम, वहाँ पर क्या क्या दौरा था और क्या खास बात आपने देखने को मिली? सभी बड़ी कंपनी वहाँ पर थी और उन्होंने जो आने वाली टेक्नोलॉजी है उसके बारे में चर्चा करी। आने वाला टाइम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का है, ईवी का है और हाइड्रोजन का है। उससे कैसे बसें संचालित होंगी, कैसे हम लोग पर्यावरण को शुद्ध रखेंगे और प्रदूषण मुक्त करेंगे, इस और सभी चीज़ें चर्चा में आई। देखिए, हमारी सरकार का उद्देश्य है विकास भी और विरासत भी, तो विरासत का हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं। डेवलपमेंट जरूरी है, पर्यटकों के लिए रास्ते सड़कें बनना अति आवश्यक है। तो जितने पेड़ हाईवे पे कटे हैं, उतने पेड़ आपने देखा कि हरेला पर्व पर हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी अधिकारियों ने जो पेड़ लगाए हैं, हज़ारों लाखों पेड़ लगाने का लक्ष्य हम लोगों ने लिया है। सावन का पवित्र महीना है। सबसे पहले तो भोले भाइयों का स्वागत करते हैं। भोले भाई उत्तराखंड में आए, देवभूमि में आए, उनका हार्दिक स्वागत है और उनकी यात्रा सरल हो, सफल हो, सुरक्षित हो। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं रुड़की विधानसभा क्षेत्र में और आज हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जैसे कि अभी कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है तो लगातार जो है तैयारियों की बात चल रही है, लेकिन एक सवाल ये सबसे बड़ा है कि इस बार आपने जो प्रस्ताव दिया है वो हाईवे को लेकर के दिया है। तो तमाम लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई हाईवे पे से अगर एक तरफ से लेन निकलेगी तो उनकी सुरक्षा को लेकर के क्या नियम आपने बनाए हैं या रखे गए हैं, और या फिर जो भीड़ लगेगी जिससे ट्रैफिक मैनेजमेंट का लगातार जो जाम लगा रहता है तो उससे कैसे निजात मिलेगी सर? सावन का पवित्र महीना है। सबसे पहले तो भोले भाइयों का स्वागत करते हैं। भोले भाई उत्तराखंड में आए, देवभूमि में आए, उनका हार्दिक स्वागत है और उनकी यात्रा सरल हो, सफल हो, सुरक्षित हो और सुगम हो, ऐसा हमारी सरकार का प्रयास है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में शासन प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है। कोई भी कांवड़ भक्त को दिक्कत ना हो और उत्तराखंड जब आए तो अपने गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर जाएँ, तो उनकी यात्रा सफल होनी चाहिए। भगवान उनकी मनोकामना पूरी करे। जोर शोर से गाजे बाजे के साथ भोले की बारात निकले, ऐसा सभी ने तैयारी करी है। और भोले भक्तों का पुष्पों द्वारा स्वागत हो। उनको जो है देवभूमि में आकर एक अच्छी फील गुड की भावना आनी चाहिए और यात्रा सरल हो। इसके लगातार शासन प्रशासन काम कर रहा है। रूट मैप बना लिए गए हैं और रोड्स पे लगातार जो है सेफ्टी के नॉर्म्स पूरे करे जा रहे हैं। लगातार जो है हज़ारों लाइटें, LED लाइट्स लगाई जा रही हैं, खंभे लगाए जा रहे हैं। विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पर्यटन विभाग लगातार अपने कोऑर्डिनेशन करके जो है काम कर रहे हैं। मेडिकल कैंप भी जगह जगह लगाए जा रहे हैं। मोबाइल टॉयलेट्स भी रखे जा रहे हैं। तो यात्रियों की सुविधा के लिए सारे इंतजाम करे जा रहे हैं और सड़कों पर भी सुरक्षा के इंतजाम करे जा रहे हैं कि कांवड़ भाई यहाँ पर चले, वहाँ पर ट्रैफिक ना हो। हैवी ट्रैफिक जो है वो हमारे चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग करके, इंटर स्टेट मीटिंग करके, यूपी से और हरियाणा से, दिल्ली से कांटेक्ट करके हैवी ट्रैफिक जो है, जो हमारा दिल्ली देहरादून कॉरिडोर है, उस पर जाने की बात रखी है, ताकि इस साइड से कांवड़ चले, उस साइड से हैवी ट्रैफिक हमारा जाए। और कांवड़ यात्रा जो है हाईवे पे चले, पटरी पे चले, जहाँ भी हो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन की है, प्रशासन की, और लगातार इस पर कार्य कर रहा है। और कांवड़ के लिए मैं समझता हूँ कि पूरी सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं। उनके लिए भंडारे लगे हैं, मेडिकल कैंप्स लगे हैं, कहीं पर भी कोई समस्या ना आए। और एक ऐप भी बनाया गया है उनके लिए, जिसमें कि मैं सोचता हूँ कि उनको पूरी जानकारी मिल जाएगी, कहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी है, कहाँ पर वाटर फैसिलिटी है, कहाँ पे स्टे की फैसिलिटी है। इन सब के लिए हमारी सरकार और हमारा IT सेल लगातार काम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि यात्रा सफल हो, इसके लिए भगवान भोले से प्रार्थना करते हैं। जैसे कि एक बात का कंफ्यूजन ये भी बना हुआ है कि जो यात्रा है, जैसे आपने हाईवे की तरफ की जो बात रखी, तो हाईवे से ही होके जाएगी या जो पुरानी पटरी मार्ग था जो नहर के किनारे होते हुए जाती थी तो वहां से भी जाएगी? हाईवे पे तो कांवड़ चलती है और हाईवे पे तो आज भी कांवड़ चल रही है। हाईवे की एक साइड तो हम लोग कांवड़ के लिए बिल्कुल सेपरेट कर ही देते हैं। तो एक साइड हाईवे पे कांवड़ चलेगी और जो पुराना मार्ग है उस पे, वहाँ पे पैदल यात्रा, जो यात्री पौराणिक जाते हैं, जो लोग इधर से होके आते हैं वो इधर से जाएंगे। तो दोनों तरफ व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और जब अधिक कांवड़ होगी तो फिर हाईवे बंद भी करा जाएगा। पहले हाईवे एक साइड यात्रा चलेगी, एक साइड बंद कर दिया जाएगा। जब भीड़ बढ़ेगी या अधिक कांवड़ भाई आएंगे तो दोनों साइड हाईवे की बंद कर दी जाएंगी। अच्छा, जैसे कि अभी आप गुजरात दौरे पर भी गए थे। गुजरात में टेक्नोलॉजी वगैरह जो परिवहन को लेकर है उस पर भी तमाम, वहाँ पर क्या क्या दौरा था और क्या खास बात आपने देखने को मिली? बस एंड कार ऑपरेटर्स फेडरेशन की बहुत बड़ी एक एग्जीबिशन वहाँ पर थी, जिसमें हमारे केंद्रीय मंत्री, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी आए थे। उनका दिशा निर्देश वहाँ पर मिला और सभी बड़ी कंपनीज की बसेस के ऑपरेटर्स वहाँ पर आए थे। टाटा हो, अशोक लीलैंड हो, चाहे आइशर हो, चाहे भारत बेंज हो, सभी बड़ी कंपनीज वहाँ पर थी और उन्होंने जो आने वाली टेक्नोलॉजी है उसके बारे में चर्चा करी। आने वाला टाइम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का है,
ईवी का है और हाइड्रोजन का है, उससे कैसे बसें संचालित होंगी, कैसे हम लोग पर्यावरण को शुद्ध रखेंगे और प्रदूषण मुक्त करेंगे, इस और सभी चीज़ें चर्चा में आई। और जो बसेस हमारी कंफर्टेबल बसेस आजकल आ रही हैं उनके बारे में सभी ने अपनी अपनी प्रदर्शनी वहाँ पर करी। अच्छा, आने वाले वक्त में जो परिवहन विभाग है उत्तराखंड का, क्या वो भी ई बसों की सुविधा जो है लागू कर सकता है उत्तराखंड में? निश्चित रूप से आने वाला समय कुंभ का है। कुंभ में जितने भी यात्री आएंगे उनके लिए व्यवस्था करी जाएगी। ईवी बसेस हम लोग चलाने का प्रावधान कर रहे हैं। ग्रीन मोबिलिटी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जिससे कि उत्तराखंड का जो मेन मोटो है कि ऑक्सीजन स्टेट रहे, उत्तराखंड का वातावरण अच्छा रहे, पर्यावरण अच्छा रहे और प्रदूषण ना हो, इसके लिए हम लोग ईवी बसेस की तरफ जा रहे हैं और हाइड्रोजन बसेस की तरफ जा रहे जैसे कि परिवहन अभी जो निगम के कर्मचारी हैं, कुछ समय पहले 2-3 दिन पहले जो लगातार हड़ताल चल रही थी और आक्रोश था, विरोध कर रहे थे, उसको आपने बड़े ही शांति प्रिय तरीके से जो सुलझाया, आखिर क्या निष्कर्ष निकला उस पूरे मामले पर? ये सभी मांगे जो हैं अधिकारी को दे दी गई हैं, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी मांगे मानने वाली होंगी उन पर कार्रवाई करी जाएगी। जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं जो 10-20 साल से काम कर रहे हैं, जिनको समान वेतन, समान कार्य पे समान वेतन मिलना है, उन पर कार्रवाई करी जाएगी। और जो भी सरकार से बन सकेगा अपने कर्मचारियों के लिए, अपने नागरिकों के लिए करेंगे। और हमारा मेन जो है मूल मंत्र यही है कि अंतिम छोर तक व्यक्ति तक लाभ पहुंचना चाहिए सरकार का। तो सभी कर्मचारियों का हित ध्यान में रखते हुए सरकार काम करिए और कुछ मामले अगर कैबिनेट में ले जाने होंगे तो वहाँ ले जाकर भी इन मामलों को सुलझाया जाएगा। जैसे कि आपने देखा राहुल गांधी जी जो आए थे अभी परसों, जो छात्रों के कुछ कार्यक्रम करने के लिए, तमाम जो बात कर रहे थे कि भाई पेपर लीक के मामले गंभीर बात होगी। आपने देखा होगा कि तमाम वीडियोस वायरल, जिसमें कांग्रेस के जो विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो नाच गा रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि वाकई ये जो कार्यक्रम किए गए ये वास्तविक में गंभीर विषय के ऊपर बात करने के लिए रखे गए थे? देखिए, हो हल्ला मचाना कांग्रेस की मानसिकता बन गई है और मैं समझता हूँ कोई रोड मैप नहीं है उनके पास काम करने का। वो आपने सब रैली में देख लिया है, वरना वो उत्तराखंड के प्रति गंभीर हैं। उत्तराखंड के प्रति हमारे पुष्कर धामी जी ने जो कार्य करे हैं, जो युवाओं को नौकरी मिली है, युवा उस पर नतमस्तक हैं। 32,000 से अधिक नियुक्ति पत्र हमारे माननीय मुख्यमंत्री दे चुके हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। और नकलविरोधी कानून जब से आए तो समझता हूँ कि पारदर्शिता रखी गई है नौकरियों में। और इतनी नौकरियां पिछला रिकॉर्ड आप उठा के देखिए, कभी मिली नहीं है सरकार में। और आने वाले समय और भी कई पद निकल रहे हैं जो युवाओं को मिलेंगे। तो जनता काम देख रही है, जनता महसूस कर रही है इस चीज़ को कि किसने काम कर रहा है और चारों तरफ का वातावरण कैसा है, चारों तरफ हमारा उत्तराखंड कितना तरक्की कर रहा है। उत्तराखंड अग्रणी राज्य बन रहा है देश का। तो युवा उसर जाएंगे जिस तरह तरक्की होगी। मैं तो कोई गड्ढे में नहीं गिरना चाहेगा। तो मैं कहता हूँ कि राहुल गांधी हैं चाहे कोई भी कांग्रेस का नेता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है। अंतिम सवाल ये कि जैसे कि अभी आपने देखा कि देहरादून ऋषिकेश मोड़ पर जो 7 मोड़ पर लगातार पेड़ों की कटाई का मामला लगातार चल रहा था और जम करके विरोध हो रहा था। उसके बाद कल जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक ऐतिहासिक निर्णय ले दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो अभी तक जो पर्यावरण प्रेमियों से बातचीत की जाएगी और तब तक कटाई रोक दी गई है। तो क्या अब आगे इसमें क्या निष्कर्ष निकलेगा? आप तो परिवहन मंत्री, आपको तो सब जानकारी होगी। क्या इसमें सोल्यूशन निकाला जाएगा? सभी लोगों से बातचीत की जाएगी? देखिए, हमारी सरकार का उद्देश्य है विकास भी और विरासत भी। तो विरासत का हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं। डेवलपमेंट जरूरी है, पर्यटकों के लिए रास्ते सड़कें बनना अति आवश्यक है। तो जितने पेड़ हाईवे पे कटे हैं उतने पेड़ आपने देखा कि हरेला पर हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी अधिकारियों ने जो पेड़ लगाए हैं, हजारों लाखों पेड़ लगाने का लक्ष्य हम लोगों ने लिया है। और इससे कोई घटना हुई है तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने एक अच्छा निर्णय लिया है कि उसको फिलहाल रोक दिया जाए। पर्यावरण मित्रों से बात करके और ग्रीन जोन बनाए जाएंगे और फॉरेस्ट डेवलप करे जाएंगे, तब सड़क को मैं समझता हूँ कि चौड़ा करा जाएगा। तो फिलहाल जो है उस पर रोक लगा दी गई है। बहुत अच्छा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री का रहा कि लोगों की जनभावना, लोगों के भाव देखना ये बहुत ज़रूरी है, सरकार का काम है। तो समझता हूँ कि अन्यथा और कोई निर्णय लिया जाएगा, कोई और रास्ता मैं समझता हूँ कि निकल जाएगा। बहुत रास्ते हैं मैं समझता हूँ कि चौड़े करने के लिए, और जरूरी नहीं कि वहीं से रास्ता निकालना है। 27 विधानसभा चुनाव में क्या रुड़की क्षेत्र में पुनः भाजपा वापसी करने के लिए तैयार है? ना सिर्फ रुड़की, हरिद्वार जिला, उधम सिंह नगर जिला, पूरे उत्तराखंड में एक लहर है भारतीय जनता पार्टी की और लगातार सरकार काम कर रही है। जो निर्णय पुष्कर धामी जी के हैं उस, और मैं समझता हूँ कि 60 से ऊपर सीटें इस बार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा, बताया कि इस बार जो है विकास किस तरह से होगा, परिवहन मंत्रालय किस तरह से कार्य कर रहा है और चुनाव 2027 में क्या परिणाम देखने को मिलेगा। इस तरह की और भी तमाम खबरों, ग्राउंड रिपोर्ट्स, इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।